जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों के सामने आप लोगों को पता चल गया होगा कि रीट का जो है पात्रता का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और अभी 2 दिन पहले ही मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर 15 दिसंबर से पहले आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो ये मान लेना कि आपका फरवरी में एग्जाम नहीं होगा। लेकिन अगर 15 दिसंबर तक मैंने कहा था कि पूरी पूरी संभावना है कि आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और वही बात हुई। आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और मैंने ये भी कहा था कि फरवरी के लास्ट वीक में ही आपका एग्जाम होगा। 27 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। तो अब आप लोग जो है मैं अब मेरे पिछले वीडियोस में भी बोलता आ रहा हूँ कि समय बहुत कम मिलता है। जब हम विज्ञप्ति आ जाती है, नोटिफिकेशन जारी होता है, तो तैयारी का समय में बहुत कम मिल पाता है। इसलिए हमें तैयारी पहले से करनी चाहिए। लेकिन अभी भी आपके पास 75 दिन लगभग है। और अगर आप आज से भी अगर तैयारी करना प्रारंभ करते हैं तब भी रीट की पात्रता आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो रीट की नोटिफिकेशन को लेके जो बेसिक जानकारी वो आप लोगों को पता होगी, फिर भी हम बात कर लेते हैं कि कौन पात्र होगा, कौन नहीं, और कब तक ये जो है वैलिडिटी क्या है इस पात्रता की, फॉर्म कब भरे जाएंगे, कब तक, और फीस क्या रहने वाली है। बेसिक बातें। और लास्ट में बात करेंगे कि रीट की पात्रता को 75 दिन में क्लियर करने की शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है कि आप इस फर्स्ट अटेम्प्ट हो या दूसरा हो तीसरा हो, इस पे 25 दिनों की रणनीति के साथ ही मान के चले कि रोज का अगर 4 घंटा भी अगर आप पढ़ लेते हैं, 5 घंटा भी, तब भी आपकी रीट की पात्रता आराम से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना बता दूं कि जो भी अभ्यर्थी रीट की तैयारी कर रहा है, या फिर आपका कोई साथी फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की तैयारी कर रहा हो, या फिर आप जब रीट पात्रता की और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो साहित्य शिखर क्लासेस पर हमने जो है निःशुल्क कोर्स चला रखा है। तो आप साहित्य शिखर क्लासेस से जुड़ सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल है साहित्य शिखर क्लासेस, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो रीट का नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। तो आप लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार था कि सर जो है नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो अब आप सबके सामने है। और जो अभ्यर्थी गंभीर रूप से रीट की ही तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए अब ये मतलब लगभग सभी अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत एक सुनहरा अवसर है। लेकिन अब ये सुनहरा अवसर जो है कब जाके आपके हाथ में, जो आप ये अवसर आपके लिए अवसर बनकर निकलेगा जब आप इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। तो मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, और हौसला हो तो फासला क्या है। तो अगर आप हौसले से अगर काम करेंगे तो फिर जो है पात्रता भी क्लियर हो जाएगी। 2025 में आपकी जो रीट की जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और आप 2025 में जो मान के चले कि 26 में तो आप शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे होंगे। अगर ये सपना पूरा करना है तो आज से ही अपना जो 25 दिन का जो हार्ड चैलेंज है उसको स्वीकार कर लीजिए, और 75 डेज को इस तरह मतलब कन्वर्ट कर लीजिए। डेली का रूटीन, डेली का फिक्स टाइम टेबल, बुक लिस्ट, हर चीज तैयार करके और बैठ जाइए कि मुझे बस 8 घंटा 6 घंटा जो है रीट की पात्रता को देना है और क्लियर करके ही दिखाना है। भले ही आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, लेकिन रीट की पात्रता की तैयारी भी आपको साथ के साथ करनी चाहिए। क्योंकि प्लान ए के साथ प्लान बी आपका होना जरूरी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्लान ए जो मुख्य है उससे तो ध्यान रखो, लेकिन प्लान बी भी हमारे पास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 2025 में इतनी सारी जो वैकेंसियां आ रही है उसके बावजूद हम असफल हो जाएं और कहीं भी जॉब ना लगे। क्योंकि हमारा मुख्य जो लक्ष्य क्या है कि हमें जॉब भी चाहिए। ठीक है। तो हमें जॉब लगना है, बात ये कि अपना ड्रीम जो है वो भी कंप्लीट करना है। तो भागेंगे तो ड्रीम के पीछे, लेकिन खाली हाथ दौड़कर नहीं आना है। ठीक है। तो आपका जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बेसिक बात कर लेते हैं जैसे कि आवेदन कब से कब तक होंगे। तो आप लोगों ने देख लिया होगा नोटिफिकेशन। आवेदन आपके होने वाले हैं 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक। आप मेरे 2 दिन पहले के वीडियो को उठाकर देखेंगे तो मैंने उसमें संभावना प्रकट की थी कि अगर मान लो 15 दिसंबर से पहले भी आपका नोटिफिकेशन जारी होता है तो लास्ट 15 जनवरी तक आपकी जो है आ- आवेदन भरे जाएंगे। तो वही बात हुई, उसमें भी 15 जनवरी का आता है, और 15 जनवरी इसमें आपकी अंतिम तिथि है आवेदन करने की। तो आवेदन करने में गलती नहीं करनी है। बहुत जैसे जितना जल्दी आवेदन कर सकते हो उतना जल्दी आवेदन करना है। क्योंकि जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म भरे गए थे तो बहुत सारे अभ्यर्थी एक दो कमेंट भी आए थे कि सर हमने फॉर्म भरना ही भूल गए, डेट ही निकल गई। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात कर लेते हैं कि आवेदन के बाद की पात्र कौन है। तो इसमें अब जैसे कि आपको पता होगा कि जो बीएसटीसी है या डीएलएडी जो भी है ना, वो और बीएड जो है उसके फर्स्ट ईयर के जो है अभ्यर्थी जो है पात्र होंगे, फर्स्ट ईयर वाले भी। ठीक है। फर्स्ट ईयर के भी पात्र होंगे। बस ये कि ये लोग एग्जाम दे सकते हैं, पात्र हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी उस मुख्य परीक्षा में अभी अगर मान लो इनका सेकेंड ईयर कंप्लीट होकर उसका रिजल्ट नहीं आता है तो ये इसमें नहीं बैठ पाएंगे। बाकी जब भी फिर आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी दूसरी, उसमें आराम से ये लोग एलिजिबल हो जाएंगे।
तो ये अभी फर्स्ट ईयर वाले भी पूरे जोश उत्साह के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं और कम से कम पात्रता को तो क्लियर करके अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि आजीवन रहने वाली है। फिर जब भी मुख्य परीक्षा होगी तब आपको केवल मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है, पात्रता की नहीं। लेकिन जो अभ्यर्थी अभी फाइनल ईयर में है तो वो तो मुख्य परीक्षा को आराम से टारगेट करके चले, क्योंकि वो मुख्य परीक्षा में सफल होगा और फिर उसे चेन ले सकता है। तो फर्स्ट ईयर वाले भी इसमें एलिजिबल हैं। और आगे बात कर लेते हैं कि जो है योग्यता, पात्र कौन है, योग्यता होगी। और इसकी जैसे मान लो एग्जाम जो फीस भरी जाएगी, फीस कितनी होने वाली है, तो वही लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 550 रुपये है, ठीक है। 550 रुपये, और दोनों का जो भरेगा उसे 750 रुपये पे करने पड़ेंगे। और वो फॉर्म भर सकता है 550, 550, 750। तो ये आवेदन पात्र और फीस की बात हो गई। बात कर लेते हैं सिलेबस। तो सिलेबस तो पुराना आपका जो सिलेबस है वही है, और भी नई कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और जैसे कि हम बात करें कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, तो बुक लिस्ट के बारे में जैसे साहित्य शिक्षा क्लासेस में पुराने वीडियोस मैंने डाल रखे हैं। उसके अलावा भी अब 1-2 दिन में मैं आपको जो है पूरे लेवल 1 के लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, एसएसटी वालों के लिए, साइंस मैथमेटिक्स के लिए क्या बुक्स होनी चाहिए, पात्रता को लेके तो लगभग सेम होने वाले, लेकिन मुख्य परीक्षा के साथ साथ चीजें कनेक्ट हो, ऐसे बुक लिस्ट को लेकर मैं बहुत जल्द आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो आप उस हिसाब से अपनी बुक लिस्ट तैयार कर लें, 1-2 दिन में आपको बुक लिस्ट का वीडियो देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो रीट की जो पात्रता का जो नोटिफिकेशन आया है, तो अभी मान के चलें कि जैसे आपको एग्जाम इसका कब होना है, एग्जाम डेट भी आपको देख ही ली होगी आपने एग्जाम। तो अभी इस संशय में नहीं आना है कि सर जो है क्या एग्जाम टाइम पे हो जाएगा या नहीं होगा। तो एग्जाम आपको 27 फरवरी ही मानना है अब, ठीक है। अब तो ये उलझना नहीं है। 27 फरवरी 2025 और 19 फरवरी को आपका प्रवेश जो पत्र है वो आ जाएगा, एडमिट कार्ड 19 फरवरी को। तो 27 फरवरी को अब अपने दिमाग में बैठा लीजिए और 75 दिन का हार्ड चैलेंज मान के और 75 डे का और तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। किसी भी तरह की मान मान के चले कि लापरवाही नहीं बरतनी है। देखो, जीवन में जो है अवसर जो है बहुत कम मिलते हैं, और अवसरों को जो है बुलाना अपने हाथ में होता है। अगर आपने किसी भी प्रकार की अगर इसमें कमी छोड़ दी और अगर आप असफल हो गए, अगर पात्रता भी आप क्लियर नहीं कर पाए, तो ये मान के चले कि 2025 जो है फिर आपके लिए बहुत बुरा साल होने वाला है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि, या फिर आप भी नहीं चाहते होंगे कि हमारा जो एक ड्रीम है वो बिना कंप्लीट हुए रह जाए। तो देखो, मेहनत करनी पड़ेगी। सर्दी का मौसम चल रहा है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर जो है टाइम नहीं बैठ रहा है, या सर्दी में इतना है, या फिर जॉब कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हो सकती है आपके साथ। आप जॉब में भी हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। अब इन सारी चीजों के साथ मैनेज करके आपको खुद का शेड्यूल फिक्स करना होगा, और आपको ये देखना होगा कि मुझे तो पढ़ना है और पात्रता क्लियर करनी है। जो बिल्कुल रीड की तैयारी कर रहे हैं वो, और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कम से कम अपने डेली रूटीन के 3 से 4 घंटे तो पात्रता के हिसाब से निकालने होंगे। जो बेसिक कॉमन टॉपिक है उनको तो आप साथ में पढ़ेंगे तो वो आपके रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड सब में काम आएंगे, लेकिन कुछ अलग जो यूनिक टॉपिक है जो रीट में लग रहे हैं उनको आपको अलग से देखना पड़ेगा, और 3 से 4 घंटे उन्हें देना पड़ेगा, ताकि आपके पास प्लान बी सेकंड ऑप्शन तैयार हो रहे और आपकी पात्रता भी क्लियर हो जाए, ठीक है। और देखो, हमेशा हर सरकार ऐसा ही करती है, ठीक है। जैसे हमारे टाइम भी ऐसा हुआ था 22 में भी, पहले फर्स्ट ग्रेड भी आ गई, सेकंड ग्रेड भी आ गई, रीट भी आ गई, फिर फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम, सेकंड ग्रेड की एग्जाम, ज्यादा गैप भी नहीं रहता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपना एक टारगेट भी डिसाइड करके चलना है, पात्रता क्लियर करनी, लेकिन फिर टारगेट ये होना चाहिए जैसे मुझे फर्स्ट ग्रेड करनी है, तो फिर फर्स्ट ग्रेड को फोकस करना है। अगर एग्जाम के जैसे 2 महीने 3 महीने बाद अगर पात्रता है, मतलब मुख्य परीक्षा है, तो फिर उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो मुख्य परीक्षा को देख लेंगे, लेकिन मुख्य फोकस एक पर। क्योंकि 90% अभ्यर्थी फिर इन चीजों के बीच में उलझ जाते हैं और फिर वह असफल हो जाते हैं, कहीं रह नहीं पाते, क्योंकि कभी आपने 4 महीने तो किसकी कर ली, फिर 4 महीने किसकी करने लग गए, और फिर लास्ट में हाथ आती है निराशा, असफलता। तो अगर आप चाहते हैं कि सर हम असफल ना हो, तो एक टारगेट बनाए, पात्रता तो सबके पास हो, और बाकी अपना जो मुख्य टारगेट है उसको ध्यान में रखकर तैयारी करनी ही करनी है, ठीक है। बुक लिस्ट के बारे में, नोट्स कैसे बनाएं, या फिर 75 दिन की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में बहुत जल्द जो है साहित्य शिक्षा क्लासेस पर मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आप यहाँ से अपनी रणनीति फिक्स कर सकते हैं, उसके अनुसार अपना डेली का रूटीन फिक्स कर सकते हैं। बस एक 75 दिन के लिए सन्यासी बन जाइए, आप और आपका लक्ष्य और आपकी किताबें, इसके अलावा आपकी जिंदगी में कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ताकि आपको बस फ्री हो कि मुझे जो ये अटेम्प्ट जो आपका निकलेगा उसमें सफलता प्राप्त करनी ही करनी है, भले ये फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो। समय बार बार नहीं आता है, अगर आप चूक गए, फिर वो कहते हैं ना कि समय चूक की पुनि का पछताने, एक बार जब समय चूक जाते हैं तो फिर पछताने के अलावा कोई भी कुछ भी आपके हाथ आने वाला नहीं है। तो अब अपना जो सब चीजें आपके सामने पात्रता जो नोटिफिकेशन आपके सामने है, अगर आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करना चाहते हैं तो वरिष्ठ अध्यापक की विज्ञप्ति आपके सामने है, फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आपके सामने है। तो अब भटकाओ क्यों, हमें
तैयारी करने से पहले बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है। सबसे पहले आती है कि सर विज्ञप्ति कब तक आएगी, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो विज्ञप्ति तो आ चुकी है ना, अब तो आपको अपने टारगेट को फोकस करके टाइम टेबल डेली का रूटीन सेट करके तैयारी करनी है। अब तो भटकाव में आने की जरूरत है ही नहीं, तो अब मुख्य फोकस अपनी तैयारी पे करेंगे। और भी किसी तरह के आपके मन में डाउट हो कि सर इस टॉपिक पे बात हो या फिर इस पे वीडियोस बनना चाहिए, तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं हर अवेलेबल हूँ आपके लिए, उस पर वीडियो बना के बात कर लेंगे। लेकिन खुद को जो है मोटिवेट रखना है, पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है और तैयारी करना है। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है कि समय पर आवेदन करते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और ये जो है फरवरी 27 फरवरी को आप अपना देख लें कि आज से मेरे पास कितने दिन है। 2-4 दिन आगे पीछे कर सकते हैं, पर 75 दिन आपके पास है, तो इसका एक रूटीन बना के सेटअप बना के तैयारी करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, बाकी किसी भी तरह की कोई अपडेट देखने को मिलेगी तो फिर भी मैं आपके सामने आ जाऊंगा लाइव आके, या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करके आपको सूचना प्रोवाइड करवा दूंगा। बस ये है कि आप साहित्य सीखर क्लासेस से जुड़ सकते हैं, हमारे भी निःशुल्क कोर्स चला रखा है। फिर टेस्ट सीरीज भी का भी हम आयोजन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह के डाउट हो तो कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।